Hello, Mr. Azat. How are you doing? Oh, hi, how are you? So, how's your day going? Day is excellent. How are you? Great, great. Oh, nice to see you. Have a seat, please. Thank you so much. Yeah. So, today I'm going to take your interview in regards to why do you want people to come here to Canada? Because because everybody said when I was very young and I used to listen, it's a land of opportunity. North America is a land of opportunity, and it's definitely I would like to see, because mostly people just understand Urdu back home. I would prefer to talk in Urdu that we can communicate in easy way. So इसमें ये है कि जैसे पाकिस्तान में इतनी प्रॉब्लम है, इतने मसाइल हैं कि यू कैन नॉट इमेजिन. क्योंकि मैं जिस डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट में काम करता था, एवरी डे उस वक्त भी इतनी स्टोरियाँ थी, इतने मसाइल थे कि उस वक्त तो हमें नहीं पता था क्या कर सकते हैं. लेकिन मैं ये सबसे ये कहता हूँ कि कहीं भी निकल के चले जाएं. It's a million times better than Pakistan and South Asian country. I would say the Pakistan, because बाकी दूसरे मुल्कों से तो बहुत कुछ हो चुका है, उसमें डिटेल में मैं नहीं जाता. लेकिन पाकिस्तान से ज़रूर आना चाहिए. उसकी बड़ी वजह ये है कि अब वहाँ पे दिमाग में पहले पता क्या था, ये डिग्री ले लें, वो डिग्री ले लें, फलाना कर लें. कुछ नहीं उसका होने वाला. वो होता क्या है कि पीएचडी भी की है तो उसको कहते हैं जी क्लर्क के तौर पे जॉब कर लो, ये कर लो, तो इट्स वेरी वेरी हार्ड. अब इन कंट्रियों में ये होता है, ये एक माँ की तरह इंसानों को रखते हैं, एक माँ की तरह अपनी केयर करते हैं. अब जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क है, उधर से तो इतना दुनिया आ गई जिनको ABC भी नहीं आती थी, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं. हमारा क्योंकि वहाँ कोई सिस्टम ही सही नहीं है. जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उनको भी कुछ खुदा का, कभी भी जब से पाकिस्तान बना है कभी कोई खुदा का खौफ ही नहीं हुआ. तो बात ये है कि यहाँ पे जैसे ही कोई आते हैं, सबसे पहले थे उनके बच्चे अगर साथ है तो बच्चों को आपको $600-700 पर बच्चा मिलना शुरू हो जाता है. अब 4 बच्चे हैं तो 3000, जितने भी 2800 जितना भी बनता है, ये 3000 बनता है. $3000 हर महीने 18 साल तक आपके वो माँ के अकाउंट में आना शुरू होता है. ये हमेशा याद रखें. और ये $700 या 680 इतना कुछ है कि पर मंथ बच्चे के नाम पे 18 साल तक मिलता रहता है. कितनी सेफ्टी है. उसके बाद ये है कि घर नहीं है तो कम्युनिटी हाउसिंग आप अप्लाई कर देते हैं. कम्युनिटी हाउसिंग में होता है, इफ़ यू आर अर्निंग देन यू हैव टू पे, इफ़ यू आर नॉट अर्निंग यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग. कितना ज़बरदस्त होता है कि मतलब यू आर लिविंग विदाउट पेइंग एनीथिंग. उसके बाद ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप जॉब, यू आर लकी एनफ यू गेट द जॉब ना, आपको जॉब मिलनी शुरू हो गई. अब जॉब जब मिलनी शुरू हो गई और आप करते करते जॉब का कुछ मसला हुआ तो आप एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पे चले जाते हो. यानी कि आप खाए बगैर और उसके बगैर मतलब आपको गवर्नमेंट आपको कुछ ना कुछ देगी ताकि आपकी सर्वाइवल चलती रहे. अपनी कंट्री में क्या है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास ऐश करती है और सारी ज़िंदगी उन्हीं का वही करते हैं. वो आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है वो एलीट क्लास ही है. उन्हें तो पता ही नहीं. किसी ने कहा था ना कि ये किसी जो एलीट क्लास है किसी गांव में रहते हों और वो छप्पड़ से भैंस निकल रही हो और उसकी पूंछ उसके मुंह पे लगे, उसे तब पता चलेगा कि ये गरीब आदमी की लाइफ. उन्हें तो पता ही कोई नहीं होता. वो तो स्टेटमेंट भी ऐसे देते हैं कि जैसे पता नहीं राजा इंदर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, ना बात का पता. जैसे वो एक इंडिया का बेचारा वो एक्टर था जो वज़ीर बना, उसने अपने उसमें पूरे प्रोविंस में सारा एजुकेशन फ्री कर दी. क्या कुछ नहीं उस बंदे ने किया. उसी से सबक सीख लें. उसने तो हॉस्पिटल के जो ट्रीटमेंट था वो भी नंबर 1 कर दिया. हर चीज़ में वो आदमी आ गया. हमारे क्या, क्योंकि मरते मरे. जब वो आज से 25 साल पहले भी छोटी छोटी पोजीशन पे तब भी लोग को मरवा देते थे कोई जो बोलता था. अभी क्या है, अभी वो रेहान तारिक जो कोई वो अच्छा बोलता था उसको पकड़ के एयरपोर्ट से पकड़ के ले गए. यार कैसी बात है कि जी उसने ये कहा. कौन से जब वो एक वो खादम इंसान वो था, कोई अपना मुफ्ती शुफ्ती था क्या था, वो गंदी गंदी गालियाँ बक रहा स्टेज पे, तो पीछे से वो कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह. और मैंने कहा यार वो गंदी गालियाँ, बिल्कुल गंदी गालियाँ मैं यहाँ रिपीट नहीं कर सकता. और वो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो कौम थी. तो बस ये बेहतर है भाई जी, जिसका भी मैं कोई हम कोई वो इमिग्रेशन से कोई हमारा रिलेशन नहीं है, ना कोई कंसल्टेंट है ना कुछ है. लेकिन खुदा का लिए जिसका मौका मिलता है चले जाए. उसका फ़ायदा ये था जब आप सेट होंगे अपने पेरेंट को भी बुला लेंगे, अपने रिश्तेदारों को भी कुछ कर लेंगे. एक बंदे के सेट होने से
20 बंदों का फ़ायदा होता है। वहाँ तो यही होगा कि आसमान से हम यहाँ पे जब कभी हमें बताते हैं ना कि रिक्शे का किराया इतना दिया, ये इतना, हम तो सिर पकड़ के बैठ जाते हैं यार, इतनी तो लोगों को तनख्वाही मिलती थी जितनी है वो करते थे लोगों की जो है वो बड़ा। अभी वो जो पुलिस वाला महिउद्दीन, वेरी नाइस पर्सन, उसके हम प्रोग्राम देखते थे, वो DPO था और वो जो वो था वो बड़ा सारों को बिठा के मिर्च लग गई कि वो तो शी इज़ लकी एनफ कि उसकी कनाडा की नेशनलिटी थी, तो वो यहाँ पे आ गया या आ रहा है या आ गया, उसको वक्त से पहले रिटायरमेंट लेनी पड़ गई। सिर्फ क्या था, कोई सिस्टम ही कोई नहीं है, सिर्फ एक कुत्ती क्लास है बेगैरत वो करते हैं, और एक उनसे बड़े बैठे हुए हैं जिन्होंने आइलैंडों पे लैंड लेनी है, सब कुछ करनी। वो जैसे टर्की वालों ने तो तमाशा करके अपने मुल्क को सीधा को, तो बोझ को था, यही कहूँगा खुदा का वास्ता है, ये वहाँ का जो है ना ये सिस्टम में कभी ना ठीक होने वाला है। ये बातें नेगेटिव सी लगती हैं, लेकिन करें क्या, जब हमें किसी से कुछ नहीं लेना, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ तकलीफ होती है जब लोगों को तकलीफ में देखते हैं। तो बस अल्लाह करे कि ये कुछ समझ में आ जाए और जो इसको चांस में आप कुछ कहना चाहें तो आप भी कह दें। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कैसे आना चाहे, आपको क्या लगता है कि सबसे आसान तरीका क्या है? देखो, जो सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपके दिमाग में कोई चीज़ आ जाए ना, आप वो कर गुजरते हैं। अब जितने भी यंगस्टर हैं ना, उन्होंने अगर यंग एज में किसी शादी करनी है ना, वो पहाड़ पे भी चढ़ जाएंगे, सब काम कर लेंगे उस टारगेट को अचीव करने के लिए। अब एक जो झुग्गी में बंदा रहता था, वो कूड़ा उठाता था, कूड़ा उठाते उठाते आज वो अमेरिका में बैठा, उसकी यूट्यूब पे वीडियो भी है, कहने की बात नहीं, यूट्यूब पे वीडियो भी है। जब वो बंदा आ सकता है तो ये कहते हैं ना कि व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द वे, यू कैन फाइंड आउट, यू कैन अचीव द टारगेट, वट एवर। सारा काम ये ब्रेन का है। दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है ना, जब आपने करना है तो आपकी जो बॉडी के सेल उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, वो आपको कर गुजरते हैं, रास्ते बनते हैं, मुश्किल होती हैं, हर चीज़ मुश्किल है, लेकिन ये है कि जब आपने आना है तो आप आ जाओगे, सब कुछ हो जाता है। तो मिस्टर अजत, आपने भी मुश्किल उठाई ये वाली जब आप आए थे? जी बिल्कुल, जब यहाँ से आए, सर्वाइवल इज वेरी वेरी। तो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? जी, सर्वाइवल जो बड़ी मुश्किल होती है शुरू में, आप एक शहर से दूसरे शहर चले जाए ना तो वो मुश्किल हो जाती है, एक शहर से दूसरे शहर में, ये तो फिर जो एक पूरा कंट्री चेंज करते हैं, लेकिन आई वुड से वी आर लकी एनफ, वी आर इन सच ए वंडरफुल कंट्री। तो मिस्टर अजत, आप समझते हैं कि अगर कोई लैंड करे टोरंटो या ओंटारियो आके तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है? देखिए, हम तो सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं जी। कि ये चीज़ है, वो चीज़ है। हमारा तो फॉर द प्रॉस्पेरिटी ह्यूमैनिटी आई लव टू डू, वो हमारा दिल चाहता है कि किसी की बेहतरी हो सकती है, क्योंकि हमारा ईमान ये होता है कि अल्लाह को जान भी देनी है, और ये मतलब अपने बारे में तारीफें ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह वी विल लेट यू नो एवरीथिंग, लेकिन फ़िलहाल अभी ये मैसेज चला जाए, उसके बाद इंशाल्लाह फिर और भी चीज़ें करेंगे।